वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे गणित की, जो 3 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इस कार्यपत्रक 35 में हमें। साधारण ब्याज। आइए याद करें, पिछली वर्कशीट में भी हमने साधारण ब्याज को ही पढ़ा था। उसमें हमने 2 फॉर्मूलाज देखे थे, उसी के बारे में अब क्वेश्चन आपको ये 2 दिए हुए हैं। देखते हैं आपको कितना याद है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सही या गलत बताएं। संपूर्ण ऋण अवधि के दौरान समान मूलधन पर साधारण ब्याज की गणना की जाती है। ये बात सही है या गलत है? हर कितने भी साल के लिए आप लोन लो या बैंक में जमा करवाओ तो जो आपका मूलधन है वो सेम ही रहेगा हर साल के लिए, अगर आप साधारण ब्याज निकालते हो, या हर बार मूलधन हम अलग यूज़ करते हैं। हर बार वही मूलधन रहता है, चाहे आप 10 साल के लिए लो चाहे आप 15 साल के लिए लो, तो समान ही रहता है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? सही। नेक्स्ट, राशि बराबर होती है मूलधन घटा में साधारण ब्याज। ये हमने पढ़ा था। जो आपका फाइनल अमाउंट राशि होती है वो मूलधन जमा में साधारण ब्याज होता है, ना कि मूलधन घटा में साधारण ब्याज। यहाँ जमा का निशान आना था, ये आपका गलत दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? गलत। अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज इज इक्वल टू पी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी। यहाँ आपको बताना है पी क्या है। पी क्या है? प्रिंसिपल, हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? मूलधन। और आर क्या है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट को क्या बोलेंगे? दर। और टी क्या है आपका? टाइम। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? टी को? समय। अब यही वाले फॉर्मूला को आपको 2 तरीके से लिख के दिखाया है। सेम यही वाली बात लिखी हुई है, बस इसमें रीअरेंज कर रखा है। जैसे अगर हमें दर निकालनी हो, ये आर आपका दर है ना, यहाँ हमने आर को दर लिखा। अगर दर निकालनी हो तो मैं इस 100 को उधर ले गई, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में ये इधर जो मूलधन और ये समय है ये नीचे आ जाएंगे, मूलधन गुणा में समय। ये दर अगर आपको निकालनी हो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर इसी से मेरे को समय निकालना होता, ये समय इधर लिखा हुआ है, मैं बाकी सबको उधर ले जाऊंगी। ये 100 नीचे भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा में 100। और ये जो दोनों ऊपर हैं पी और आर, मतलब मूलधन और दर, ये नीचे आ जाएंगे। कि ऐसे आप समय निकाल सकते हो। फॉर्मूला यही रहा, एक ये फॉर्मूला और एक ये वाला। इसमें यहाँ बीच में प्लस का निशान आएगा, तभी ये सही होगा। उन्हीं से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाले से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले इसे देखते हैं। एक किसान ने बीज और उर्वरक खरीदने के लिए एक सहकारी बैंक से 10,000 का ऋण लिया। 2 साल बाद उसने 11,200 का भुगतान किया और खाते का निपटान किया। मतलब लोन कितने का लिया उसने? 10,000 रुपये का। ये आपका क्या दिया हुआ है? मूलधन। 2 साल बाद उसने इतने रुपए बैंक को दिए। लिए तो इतने थे पर दिए उसने 11,200, कुछ ज़्यादा ही दिए। क्यों दिए? क्योंकि बाकी का उसने ब्याज भरा। ये तो भरने ही भरने थे 10,000, साथ में उसने ब्याज भी भरा। ब्याज मिला के उसका इतने रुपए हुए। और आपको बताना है दर प्रतिवर्ष क्या रही होगी। अब अगर इतना उसने पे करा बैंक को, इतना लिया था, इसमें से ये मैं घटा दूंगी, आपका क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज। आपको मूलधन दिया हुआ है 10,000, राशि उसने बैंक को कितनी दी वापस? 11,200। तो साधारण ब्याज क्या हो गया? 11,200 घटा में 10,000, मतलब 1,200 रुपये। 1,200 रुपये ब्याज के प्लस ये जो उसने लिए थे वो मिला के उसने इतने रुपये दिए थे। अब निकालना हमें है दर। दर में देखो, यहाँ हमने साधारण ब्याज अभी निकाल दिया 1,200, यहाँ 1,200 रखोगे गुणा में 100 बटे में मूलधन आपको दिया हुआ है 10,000 और समय दिया हुआ है 2 साल। यहाँ 2 रख दोगे, आपकी दर निकल आएगी इसी फॉर्मूला से। अब इस साइड दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने समय में कोई राशि 5% प्रति वर्ष की दर से दुगनी हो जाएगी? अगर हम मूलधन P मान लें, दिया नहीं हुआ है, हम P मान के चल रहे हैं, तो राशि दुगनी, इसकी दुगना कितना हो जाएगा? 2 गुना 2P हो जाएगी आपकी राशि। तो राशि और मूलधन हमें पता चल गया, उससे हम साधारण ब्याज बता सकते हैं कि आप राशि में से मूलधन को घटाओ। 2P में से P गए, क्या आया? P, वो आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज।
अब समय हमें बताना था कितने समय में आपकी राशि डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो समय क्या है, साधारण ब्याज गुना में 100 बटे मूलधन गुना में दर। साधारण ब्याज हमारा P गुना में 100 बटे में मूलधन भी हम P मान के चले थे, P गुना में दर 5। अब P से P कट गया, 100 बटे 5 आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये देखो यहाँ करके दिखाया, P गुना 100 बटे P गुना 5, P से P कट गया। आपका समय कितना है, 20 वर्ष। 20 वर्ष के बाद वो राशि डबल हो जाएगी अगर दर कितनी हो, 5% प्रति वर्ष। और ऐसे ही ये दूसरी साइड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें दर कितनी आई आपकी 6। हमने साधारण ब्याज की वैल्यू रख दी, 100 रख दिया, मूलधन की वैल्यू रख दी और समय रख दिया। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया आपका 6%, दर निकालनी थी उसमें। अब एक बात ध्यान ये रखना कि अगर आपको समय महीनों में दिया हो, दोनों जगह सालों में ही होता है, हर जगह साल में हम लेके चलेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको वो महीनों में दे रखा हो टाइम, समय, तो आप पहले उन महीनों को साल में बदलोगे। महीनों को अगर साल में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 12 से भाग कर देते हैं। 12 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो हम 12 से भाग कर देते हैं। और वहीं अगर ये समय आपका दिनों में दिया होता तो भी आप उसको सालों में ही बदलते, मतलब वर्षों में बदलना होता है। और दिनों में दिया हुआ है तो अब कितने से डिवाइड करोगे, अब 12 से नहीं करेंगे। अगर दिन में दे रखा है तो हम 365 से करेंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो उसको हम पहले वर्षों में बदलेंगे, फिर क्वेश्चन के फॉर्मूला में रखेंगे। यहाँ देखो जैसे वर्ष में आया है ना, वर्ष में ही यहाँ दिया हुआ था समय। अगर ये बाय चांस किसी क्वेश्चन में यहाँ वर्ष की बजाय आपको महीने दे रखे होते या दिन दे रखे होते, तो उस समय को पहले, अगर महीने दे रखे हैं तो 12 से भाग करते, अगर दिन दे रखे होते तो 365 से भाग करते। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फॉर्मूले वही रहेंगे, बस आप ये देख लो आपको क्या क्या दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और राशि दी हुई है। आपको यहाँ ये ब्लैंक छोड़ रखा है, आपको बताना है साधारण ब्याज क्या होगा, और यहाँ भी ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ बताना है प्रतिवर्ष दर क्या होगी। अब कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो लिख लो क्या क्या आपको दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है 5000, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, राशि दी हुई है 6500। राशि कैसे इतनी ज़्यादा बनती है, इसमें ब्याज जुड़ जाता है, यही तो फॉर्मूला होता है। राशि हमारी बराबर होती है मूलधन जमा में साधारण ब्याज। अब राशि यहाँ हम वैल्यू रख देंगे 6500, मूलधन 5000 और जमा में साधारण ब्याज। आपका साधारण ब्याज कितना आ गया, 6500 में से 5000 गए 1500। यहाँ तो आपकी वैल्यू आ गई 1500 रुपये साधारण ब्याज हुआ, पर आपको यहाँ दर भी बतानी थी। अभी देखो ये पीछे आपको लिखा हुआ है ना, यहाँ प्रतिवर्ष दर भी बतानी है, तो दर भी निकालोगे। दर के लिए फॉर्मूला लिखोगे, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। साधारण ब्याज अभी हमने निकाला, रख देंगे वैल्यू 1500 गुणा में 100 बटे में मूलधन शुरू में दिया हुआ था 5000 गुणा में समय 5 वर्ष, ये रख दिया। दर आ गई आपकी 6%। तो यहाँ आप ब्लैंक में फिल करोगे 6%, यहाँ फिल करोगे 1500 रुपये साधारण ब्याज। ये दोनों सिर्फ ब्लैंक मत फिल करना, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। कभी सीधा आंसर लिख दो, यहाँ 6 लिख दिया दर के नीचे और साधारण ब्याज के नीचे 1500 लिख दिया, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। वरना तो साफ पता लगेगा आपने कॉपी कर दिया है कहीं से किसी का आंसर, आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना है। अब सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यहाँ क्या निकालना है, ये देखो, पहले मूलधन आपको बताना है और आपको बताना है समय। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन वाला आंसर है। अब सेकंड वाला हम मूलधन बताएंगे और समय बताएंगे। पहले लिखोगे क्या क्या दिया हुआ है, आपको दर दी हुई है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, राशि दी हुई है। साधारण ब्याज और राशि दिया हुआ है, इससे हम मूलधन बता सकते हैं कि अगर राशि में से मैं साधारण ब्याज को घटा दूंगी आपका मूलधन आ जाएगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले जो जो दिया हुआ है वो लिख दिया, दर दी हुई थी, साधारण ब्याज दिया हुआ था, राशि दी हुई थी। राशि हमारी बराबर होती है मूलधन जमा में साधारण ब्याज। राशि आपने लिख दी 48000, मूलधन जमा में साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, यही 3 चीज़ें दी हुई थी, ये रखा, तो मूलधन आपका आ गया 40000। अब आपको समय भी बताना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो समय के लिए वही वाला फॉर्मूला जो अभी बताया था ऊपर क्वेश्चन में, इसमें साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर। आपने साधारण ब्याज की वैल्यू रखनी है जो दी हुई है 8000 गुणा में 100 बटे में मूलधन अभी हमने निकाला 40000 गुणा में दर जो शुरू में दी हुई थी 10%, ये रखा 10। इन सबको जब सॉल्व करोगे आपका क्या आएगा, 2 वर्ष। ये सारा काट देंगे और आ गया 2 वर्ष। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर किस दर पर
प्रति वर्ष 18,000 की राशि 4 वर्षों में 27,000 हो जाएगी। आपकी राशि मूलधन इतनी दे रखी है, वो मूलधन 4 वर्ष में कितना बन जाएगा? 27,000। इसमें कुछ ब्याज जुड़ेगा तभी तो इतना बनेगा। और बताना है क्या आपकी दर रही होगी उन 4 साल के लिए, आपकी दर क्या रही होगी आपको वो बताना है। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। आपको दर बतानी है, आर दर बतानी है, मूलधन दिया हुआ है, राशि दी हुई है, समय दिया हुआ है। आपका राशि किसके बराबर होता है? मूलधन जमा में साधारण ब्याज। यहाँ आप वैल्यू रखोगे राशि की बराबर है मूलधन जमा में साधारण ब्याज। इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगी मेरे को पता लग जाएगा हमारा साधारण ब्याज कितना है। वही चीज़ करी, इसमें से ये घटाया, आपको पता लग गया 9,000 रुपये आपने साधारण ब्याज मिला होगा आपको। अब आपको निकालनी तो दर थी, साधारण ब्याज तो निकालना नहीं है, पर इस फॉर्मूला के अंदर हमें साधारण ब्याज चाहिए था तभी हमने ये निकाला है। तो आप दर बराबर है साधारण ब्याज गुना में 100 बटे मूलधन गुना में समय। यहाँ साधारण ब्याज 9,000 गुना में 100 बटे में मूलधन आपका कितना दिया हुआ था? 18,000 गुना में समय 4 वर्ष 4। ये सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 12.5%। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 10,000 पर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक 5.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको साधारण ब्याज निकालना है। देखो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला या तो ये एक तो ये यूज़ कर रहे हैं और एक ये यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं दोनों से निकालने हैं। अब आपको ये साधारण ब्याज निकालना है तो ये बाकी का उस तरफ ले जाओगे, P इंटू R इंटू T और ये डिवाइडेड बाय 100, वही SI का फॉर्मूला आपका बन जाएगा साधारण ब्याज का। अब क्वेश्चन में आपको ये 10,000 क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है मूलधन, और रेट दिया हुआ है, दर दी हुई है 5.5%। समय आप क्या लिखोगे? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक कितना समय बना? 2 साल ही तो बने, तो आप यहाँ 2 साल लिखोगे। आपको मूलधन दिया है, समय 2 साल दिया है, दर आपकी 5.5 दी है। इन तीनों की वैल्यू रखोगे डिवाइडेड बाय 100, ये सॉल्व करोगे आपका कितना आया? 1100 रुपये। 1100 रुपये आपका साधारण ब्याज होगा। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि समय नहीं दिया हुआ है। समय आपका 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक पूरे 2 साल ही बन रहे हैं। अगर कई बार महीनों में दे रखा होता तो हम क्या करते? अगर यहाँ 2 साल की बजाय कुछ महीने दिए होते तो हम इसको 12 से भाग करके उसको पहले वर्षों में बदलते। और अगर दिनों में दिया होता कि 60 दिन के लिए निकालो, 60 दिन में कितना ब्याज बनेगा, तो उन दिन को भी आप साल में ही, वर्ष में ही बदलते। उसको किससे डिवाइड करते? फिर हम 1 साल में 365 दिन होते हैं तो हम उन दिनों को 365 से भाग करके वर्षों में बदलते। अब सीधा 2 साल ही दिए हुए थे, हमने 2 लिखा और अपना आंसर निकाल दिया। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.